हूँ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते बोलो आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी जन जितने ऑनलाइन स्पीकर मुझे वॉच कर रहे हैं, आइए सब जन वचन के लिए प्रेयर करें, अपने आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। सभी जन एक मन हो जाओ, सभी जन तैयार करो अपने आप को। जैसे किसान ज़मीन में बीज बोने से पहले अपने खेत को तैयार करता है और हर एक जंगली झाड़ी बूटी उखाड़ कर उसको एक साइड कर देता है, किनारे रख देता है। आज भी हर अपनी प्रॉब्लम को, समस्या को, अपनी बेचैनी को, अपनी टेंशन को, डिप्रेशन को एक साइड कर दो, भूल जाओ सब कुछ। आज के वचन के ऊपर फोकस करो। बाइबल में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर छंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है प्रभु तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और रास्ते के लिए छानन है मेरे प्रभु। वो कहता है कि परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर मेरे कदमों को जमा दे पिता, मैं ताकि तेरे विरोधता में जा ना सकूँ पिता, मैं पाप ना कर सकूँ पिता। जवान अपनी चाल को किस रीति के साथ सुधार सकता है प्रभु? तेरे गुलाम के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर। वो प्रभु तेरा वचन इस पृथ्वी के ऊपर तेज दौड़ता है प्रभु। आज तेरा वचन हमारी ज़िंदगी में दौड़े पिता, तेरा होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में आ जाए प्रभु। अपने बेतों को प्रकट कर, अपने गहराई के बेतों को प्रकट कर। पवित्र आत्मा जी हमें छू लो पिता, हमारे जीवन को छू लो, हमारी सोचों को छू लो, हमारे ख्यालों को छू लो पिता। और पिता जो भी इनकी मंशाएँ, जो भी इनकी इच्छाएँ, आज इनकी इच्छा के अनुसार आज का कलाम हो प्रभु, ये चेंज हो जाए पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। एक बार थैंक यू जीसस टाइप कर दो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया टाइप कर दो। हालेलुया रबासा खरीबी रिबी, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं लगातार 2 सप्ताह से होली स्पिरिट के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ, अन्य भाषा के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषा धन्य भाषा है। हालेलुया। जैसे एक गाड़ी को, एक बाइक को, एक गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर टायर चाहिए, इंजन चाहिए, इंजन के बीच में ऑयल चाहिए। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी जो हमारी आत्मिक लाइफ है, उसको चलाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए परमेश्वर में हमें होली स्पिरिट की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम जीसस के ऊपर बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में रखा गया, उसने हमारे लिए अपने आप को सूली पर दे दिया, मुंह पर थुकवाया, दाढ़ी उसकी नोची गई, हाथों पर कील लगाइए, सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया। वो हमारी लानती मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर दिया गया, 6-6 इंच के कील लगाए गए, 39 कोड़े मारे गए, ताकि हम जीवन पा सके। हालेलुया। हम क्या पा सके? जीवन पा सके। इसीलिए परमेश्वर ने अपना लौता पुत्र यीशु मसीह इन संसार में भेजा। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की अंजील 14 चैप्टर उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा मार्ग, सत्य है और जीवन मैं हूँ। वो कहता है मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। मेरे सिवा आप पिता के पास नहीं पहुँच सकते। हालेलुया। तो पिता के पास पहुँचने के लिए हमारा एक मददगार है, जिसका नाम क्या है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ आपके लिए एक दूसरा सहायक भेजता हूँ, अर्थात होली स्पिरिट, जो आपको संभालेगा, इस दुनिया में चलना सिखाएगा, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करेगा? स्ट्रांग करेगा, आपको बने रहना सिखाएगा। हालेलुया। जब हम जीसस पर बिलीव करते, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों पर जी उठा। हम जब इस वचन के ऊपर बिलीव करते हैं, अपने सारे गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। जब हम बिलीव करते हैं परमेश्वर के ऊपर, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, ये हमारा परमेश्वर में बढ़ने का पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है तौबा। हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों की। सेकंड स्टेप होता है हमारा पानी का बैप्टाइज, पानी का बपतिस्मा।
जब हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है कि यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए आया, वो क्यों हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जब हम उसको जानते हैं हम तब क्या करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। मन फिराव का, यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने कहा मेरे बाद एक आएगा जो आपको पानी से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा, जो होली स्पिरिट से आपको क्या करेगा, बैप्टाइज करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 स्टेप है। पहले हम तौबा करते हैं, फिर हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा का बपतिस्मा में देता है, हमें आग का बैप्टाइज देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत से मैं भाई बहनों को देखता हूँ, बहुत से मसीह जो भी परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर को बिलीव करते हैं, एक जगह पर जब यूहन्ना और पतरस एक कलीसिया में पहुँचते हैं, उनको पूछते हैं क्या तूने विश्वास करते समय, जब तूने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तब तूने आत्मा का बपतिस्मा पाया, जब तूने यीशु मसीह के ऊपर बिलीव किया कि तूने आत्मा का, तूने कलीसिया को बोला कि तूने बैप्टाइज लिया। वो कहते हैं ये आत्मा क्या है, होली स्पिरिट क्या है, आत्मा का बपतिस्मा क्या है। हमें तो सिखाया नहीं, हम तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। वो कहते हैं हमने क्या किया, यूहन्ना का बैप्टाइज लिया, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो वहाँ पर क्या लिखा, कहता है यूहन्ना तो तौबा का, पानी का, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। आपने जब पानी का बपतिस्मा लिया, अपने मन को फिराया, आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया। अब आपको होली स्पिरिट की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। जैसे ही पतरस और यूहन्ना लोगों के ऊपर हाथ रख रहे थे, वो अन्य भाषाओं से भर रहे थे, अन्य भाषा, धन्य भाषा से भर रहे थे, वो पवित्र आत्मा का बपटाइज पा रहे थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 16 चैप्टर उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह और चमत्कार होंगे। वो मेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे, निकालेंगे। वो अन्य भाषाएं बोलेंगे। आमीन। वो अन्य भाषाएं बोलेंगे। फेथ करने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाएगा, विश्वास करने वालों को। हम जब प्रेरितों के काम 10 चैप्टर उसकी 38 आयत को पढ़ते हैं, जब हम 44 से पढ़ते हैं, 44 आयत को देखते हैं, वहाँ पर लिखा जब पतरस कुरनेलियस के घर में उतरता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है, वो लोग अन्य जातियों में से थे, उन्होंने बिलीव किया परमेश्वर के ऊपर, प्रचार के सुनने वाले लोगों के ऊपर क्या हो गया, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आकर क्या हो गए, ठहर गया। आमीन, हालेलुया। वो सारे अन्य भाषाओं से भर गए। वहां पर लिखा पानी के बहाव को कौन रोक सकता है, वो जिधर को चाहता है वो उधर को चलता है। हालेलुया। और फिर वहां पर आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा अब इनको पानी का बपतिस्मा लेने से कौन रोकेगा। इसका मतलब क्या है, शैतान आपको रोकता है पानी का बैप्टाइज लेने से। जब हम आत्मा से भरते, आत्मा से भरना अलग चैप्टर है, आत्मा से भरना अलग बात है। अन्य भाषा से अब आत्मा में जो भरते, हम चर्च में जाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, जोर जोर से शाउट हालेलुया करते हैं, प्रेयर करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ से प्रेयर करते हैं, गिरते हैं, ये आत्मा में भरना है। बाइबल में लिखा जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे, वहाँ पर रूह और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करो, आराधना करो। जब हम रूह और सच्चाई से आराधना करते तो हम आत्मा में क्या करते हैं, भरते। आत्मा में भरना अलग बात है, आत्मा का बपतिस्मा अलग बात है। बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने आत्मा पाया, वो सिर्फ भरते हैं, भरना अलग बात है और आत्मा का बपतिस्मा अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ जहाँ भी देखेंगे आत्मा का बैप्टाइज लोगों के ऊपर हुआ, वो अन्य भाषा से भर रहे थे। हालेलुया। जब आप आत्मा का आपका बपतिस्मा होगा, आप अन्य भाषा से भरेंगे, अन्य भाषा से। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने अन्य भाषा से, जब आपका अन्य भाषा आपके पास आपके जीवन में आएगा, इसका मतलब आपका आत्मा का बैप्टाइज हो चुका। आपको आपके लिए छुटकारे के दिन के लिए लास्ट जो छुटकारे का जो परमेश्वर की आमद है, उसके लिए आपके ऊपर अंत के दिनों के लिए पवित्र आत्मा की शाप चाहिए, आपको पवित्र आत्मा की मोहर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे एक गाड़ी के अंदर इंजन है, टायर अच्छे है, ठीक है, और ऑयल नहीं है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो वो कैसे चलेगी।
इसी तरह हमारा स्पिरिचुअल जीवन है, आत्मिक जीवन है। हम प्रेयर करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, मगर अभी तक आपने अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं पाया, तो ये ऐसा है कि इंजन भी है, बॉडी ढांचा भी गाड़ी का सब कुछ ठीक है, दिखने में बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और आपने पूरी कीमत भी उसकी अदा की हुई है, मगर उसके अंदर फ्लू नहीं है, उसके अंदर ऑयल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, वो किसी काम की नहीं। इसी तरह आपने आत्मा के द्वारा वचन के अनुसार अपना जीवन भी सही रीति के साथ चला रहे हो, आराधना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, टाइट दे रहे हो, दशवांश निकाल रहे हो, स्पेशल बीज निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर आपकी मशाल के अंदर रूह का ऑयल नहीं है, तो कैसी मिसाल जगेगी? आपको आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है, आपके अंदर वो आत्मा का ऑयल होना बहुत जरूरी है। आमीन। जो आपकी मशाल को जलाता है, जो आपकी आत्मिक, आपके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है, जो आपकी गाड़ी को कंटिन्यू चलाता है। हालेलुया। तो वो ऐसा भी है, बाइबल में लिखा है, जब हम फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 15 चैप्टर उसकी 16 से हम 19 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हर बात में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। और आगे लिखा, आत्मा को बुझने मत दो। आमीन। हालेलुया। आत्मा को बुझने दो। आत्मा को जलाई रखने के लिए हमें आत्मिक ऑयल की ज़रूरत है, हमें भरने की ज़रूरत है, हमें भरते रहना है कंटिन्यू। अन्य भाषाओं में प्रेयर करते रहना, आत्मा में, स्पिरिट में प्रेयर करते रहना। हालेलुया। मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम, उसका एक चैप्टर खोलो, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य, एक चैप्टर प्रेरितों के काम। हिंदी में प्रेरितों के काम, पंजाबी में आप खोल सकते हो रसूलों के कर्तव्य, एक चैप्टर। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों का काम एक चैप्टर, हम उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने मिलकर उनसे आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने के लिए बाट जोते रहो। आमीन। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। पंजाबी की बाइबल में दियो पासे, पंजाबी की बाइबल में रसूलां दे करतब एक चैप्टर ਉਹਦੀ 4 आयत ਵਿੱਚ लिखा, 4 आयत ਵਿੱਚ सुनो। और उन्हां दे नाल इकट्ठे होके उसने उन्हां नूं हुक्म दिता पई, यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता दे उस कार्य दी उडीक विच रहो जिहदे विखे तुसां में तो सुनिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या इसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह जब जिंदा उठाए गए हेवन में, तो वहाँ पर 500 लोगों ने ये आवाज़ को सुना। कितने लोगों ने सुना? 500 लोग। अभी तक 380 लोगों का पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, क्या वो परमेश्वर में है या नहीं है, कुछ नहीं पता उनका। 120 लोगों ने उस आवाज़ को सुना, उस आज्ञा को माना, और यरूशलेम में वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए और प्रेयर करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने लगे। और उन्होंने मांगना शुरू किया कि परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा है, उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट को जाओ जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। उसने पवित्र आत्मा की चर्चा को सुना और फिर वो वाट जोने लगे, वेट करने लगे भी परमेश्वर वो वचन जो तूने बोला कि मैं चाहता हूँ और अपना आत्मा तुझे दे जाता हूँ, आज प्रभु वचन मेरे जीवन में पूरा हो। आमीन। आज का विश्वासी क्या करता है? चर्च जाता है, आराधना करता है, उठकर आ जाता है, घर में भी प्रेयर करता है, अपने शब्दों से प्रेयर करता है, कभी उस वाट को वो जोता नहीं जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी है, जो वाचा परमेश्वर ने उनको दी है, प्रतिज्ञा दी हुई है कि आप क्या पाओ? अन्य भाषा पाओ, आप होली स्पिरिट पाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये 120 लोग एक जगह पर बैठकर अन्य भाषा से प्रेयर मांगना शुरू किया, प्रभु अपनी आत्मा से भर, अपने वचन को पूरा कर, अपना आत्मा दे। तो कलाम कहता है कि जैसा परमेश्वर ने उनको बल दिया, जैसा परमेश्वर उनको बल दिया, हम जब पढ़ते हैं 2 की हम 4 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। वह सामर्थ से भर गए और जैसे पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषाओं में क्या हो गए भाई? बोलने लगी, अन्य भाषाओं में बोलने लगे भाई। हो रे बेशा का अल्लाह का नाम अल्लाह वो सोखोरिया रबंदन में। आज हमें भी मांगने की ज़रूरत है, उसको पुकारने की ज़रूरत है, उसको बोलने की ज़रूरत है। प्रभु हमें भी बोलने की ताकत दे, हमें वो सामर्थ्य दे पिता, ताकि हम भी अन्य भाषा से भर जाएं। मांगोगे तो दिया, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाले को पाता है, खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। यदि आप बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, मैं तो आपका स्वर्गीय परमेश्वर हूँ, मैं आपको कितना उत्तम दूंगा। हालेलुया। वो अपना आत्मा आपके ऊपर ठेल देगा। हालेलुया। तो कलाम कहता है, प्रेरितों का काम 1 चैप्टर उसकी जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, जब वो आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा आप शक्ति को पाएंगे, आप पावर को पाएंगे, आप यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के शोर तक परमेश्वर के क्या होंगे? गवाह ठहरेंगे। आमीन। परमेश्वर ने आपको गवाह बनने के लिए ठहरा दिया, नियुक्त कर दिया है। हालेलुया। हम तभी परमेश्वर के सच्चे गवाह बन सकते हैं, आराधक बन सकते, प्रचारक बन सकते हैं, जब हम आत्मा के चलाया चलते हैं। आमीन। हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भी कुछ नहीं थी, बिना पवित्र आत्मा की। एक विश्वासी का जो एक उसकी जर्नी है, एक लाइफस्टाइल है, उसका जीवन है, एक विश्वासी का एक बिलीव करने वाला है, उसको भी, एक विश्वासी को भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, उसको अपने घर को चलाने के लिए। एक बिजनेसमैन को भी ज़रूरत है होली स्पिरिट की, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने परिवार को, अपने घर को, बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, सबको होली स्पिरिट की ज़रूरत है। हालेलुया। एक देश में महामारी फैल गई, महामारी जैसे अभी कोविड का चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, ऐसे महामारी फैल गई। आए दिन लोग मर रहे थे, आए दिन लोग मरते जा रहे थे। अभी एक प्रभु का सेवक, उसने नई सेवकाई शुरू की। अभी वो पिता के, परमेश्वर के पास जाता है और प्रार्थना करता है, क्या प्रभु अगर विश्वासी भी मरते गए तो मैं किसको तेरा प्रचार करूंगा, मैं किसको तेरे बारे में बताऊंगा प्रभु। वो रो रहा था खुदा के आगे, घुटने टेक कर रो रहा था। तो जब वो रो रहा था तो अचानक से परमेश्वर ने उससे बात की। प्रेरितों का काम 10 की 38 आयत को निकालो सभी जन, रसूलों के कर्तव्य 10 की 38 आयत को पढ़ते हैं। ऐसे ही होली स्पिरिट, जब परमेश्वर के आत्मा ने उससे हृदय में बात की, तो क्या प्रभु ने पतरस यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर एक टेस्टमनी देता है, गवाही देता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 38 आयत में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। जब ये वचन उसको मिला, उसने इस वचन के ऊपर बिलीव किया, उसको पता चल गया कि विदाउट होली स्पिरिट मेरी सेवकाई कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को भी होली स्पिरिट की जरूरत पड़ी। इसलिए वो दुष्ट आत्मा के जकड़ियों को आज़ाद कर रहा था, इसलिए वो रोगियों को छंगा कर रहा था, इसलिए वह भलाई के काम कर रहा था, क्योंकि होली स्पिरिट की आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह को अनॉइंट किया गया था, अभिषेक किया गया था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। हालेलुया। तब ये परमेश्वर के सेवक को पता चला, तो अभी एक डोर पर एक कोई आकर लॉक करता है और बोलता है कि पास्टर जी मैरी की अब कुछ क्षण सा है, उसमें कुछ थोड़ा ही सा है, वो मरने वाली है, आइए आप उनको लास्ट प्रभु पहुँच दे दें। कहता नहीं, मैरी अब मरेगी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की हजूरी में उस हथियार को ले लिया, उस सिगरेट को ले लिया जो उस महामारी को पूरी तरह से थम देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उठा और चला, और इस वचन से उसने प्रार्थना किया
कि जैसे परमेश्वर तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अनॉइंट किया, अभिषेक किया, वह दुष्ट आत्मा के जकड़ों को आजाद करता, रोगियों को चंगा करता, वह भलाई के काम करता होगी तेरी उपस्थिति। उसके साथ ही आज उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू भी हमारे साथ है। हालेलुया। जिस आत्मा की सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो की आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर है। हालेलुया। तो मैं नहीं मरूंगा भाई, और मेरे द्वारा बहुत से लोग चंगे होंगे। आमीन। उसने मैरी के ऊपर हाथ रखा, इस वचन से प्रार्थना की और कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं तुझे जीने का बल देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। उसी वक्त वो महामारी उसके जीवन से खत्म होगी, मैरी उठकर खड़ी होगी। और उस रीति से उन्होंने पवित्र आत्मा की कलीसिया में हर रोज सभा करनी शुरू की, हर रोज अन्य भाषा से प्रेयर करना, मांगना शुरू किया। एक अन्य भाषा से भर गया, 2 भर गए, 3 भर गए, 4 भर गए, ऐसे ऐसे लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक टाइम ऐसा आया पूरी कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उठेल दिया गया। जब आत्मा उठेला गया तो सब एक मन एक चित्त होकर एक जगह पर बैठकर जब उस शहर के लिए, उस नगर के लिए, अपने अपने गांव के लिए वो प्रेयर करने लगे, तो बाइबल में लिखा गया पूरे गांव से, उस शहर से महामारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आमीन। हालेलुया। होली स्पिरिट आपको यूनिटी में लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। जब हम एक मन होकर एक उसके स्पिरिट के साथ एक होकर प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की मंशा के अनुसार परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आया? पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। निकोदेमस को यीशु मसीह ने कहा जब तक इंसान नमे सिरे से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब वो नमे सिरे से तौबा नहीं करता, पानी का बपतिस्मा नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। फिर आगे कहता हूँ, फिर मैं तो सच सच कहता हूँ, जब तक इंसान पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं सकता। बाइबल में लिखा फिर कि ना जो शरीर से जन्म लेता वो शरीर है, जो स्पिरिट से जन्म लेता वो स्पिरिट है। बोलो मैं स्पिरिट हूँ। आमीन। मैं एक आत्मा हूँ क्योंकि मैंने आत्मा से जन्म लिया। हालेलुया। हम जब शरीर से अपनी माँ की कुख से जन्म लेते हैं, हम शरीर में जन्म लेते हैं। जो शरीर में जन्म लेता है पाप में जन्म लेता है। हालेलुया। यीशु का जन्म आत्मा से हुआ तो उसने कहा मैं आत्मा अपना देता हूँ। फिर आपको आत्मा के बैप्टाइज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? एक डीप ये एक स्टडी है। आपका उपवास रखना, आपका रेगुलर चर्च जाना, प्रेयर करना, बाइबल रीडिंग करना, यह आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करता है। उसके राज्य में एंट्री करने के लिए आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे 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 हमें बाहर जाना है ना, हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के ऊपर वीज़े की मोहर चाहिए, उसके ऊपर फिर हमें टिकट भी चाहिए। ऐसे होली स्पिरिट टिकट का काम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की मुझे और आपको कितनी लोड़ है? यीशु मसीह को जरूरत पड़ गई भाई सेवकाई में पवित्र आत्मा की। यूहन्ना पत्र याकूब को, पौलुस को जरूरत पड़ी होली स्पिरिट की। तो मुझे और आपको कितनी ज़रूरत है? पौलुस कहता मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा की क्या है भाई? ज़रूरत है। बोलो मुझे ज़रूरत है, मुझे भरने की ज़रूरत है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो कितने लोग अब प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे आत्मा से भर। हालेलुया। अभी मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, अन्य भाषा जो बोलते हैं वो क्या करते हैं। हालेलुया। वो कैसा है, उनका वो अनुभव क्या है। हालेलुया। निकालो मेरे साथ परमेश्वर के वचन से 1 कुरिन्थिया 14 चैप्टर। हम इसकी 2 आयत को पढ़ते हैं। हालेलुया। 1 कुरिन्थिया 14 चैप्टर उसकी 2 आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। प्रेरितों के काम, फिर रोमियो, उसके बाद कुरिन्थिया। हालेलुया। तो अभी निकालो मेरे साथ 1 कुरिन्थिया 14 चैप्टर उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। वो मनुष्य से बातें नहीं करता बल्कि वो क्या करता है?
परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो इंसान से बातें नहीं करता, बल्कि वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 14 चैप्टर, उसकी हम जब 2 आयत को पढ़ते, 14 की 2 निकालो। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहली बात, वो मनुष्य से बातें नहीं करता, वो परमेश्वर से बातें करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रेयर करने वाला व्यक्ति है उसकी कोई भी समझ नहीं है, कोई इंसान उसको समझ नहीं सकता। और तीसरी बात यहाँ पर सकते हैं, वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। वह वेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से करता है, बोलता है। हालेलुया। अपने सीक्रेट, अपने प्लान परमेश्वर के साथ शेयर करता है। परमेश्वर अपने सीक्रेट, अपने प्लान अपने लोगों के साथ शेयर करता है। आमीन। और 14 आयत को देखते हैं। यहाँ पर 14 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना नहीं करता परंतु मेरी बुद्धि, यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। आमीन। जब मैं कहता है अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा शरीर प्रेयर नहीं करता बल्कि मेरा स्पिरिट प्रार्थना करता है। तब मेरा शरीर प्रार्थना नहीं करता, मैं अपनी समझ से प्रार्थना नहीं करता हूं, बल्कि मेरा स्पिरिट, मेरा होली स्पिरिट जो मुझे प्रभु ने आत्मा दी है, वो क्या करता है, वो प्रेयर करता है। हालेलुया। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तब वो कहना, जब मैं अन्य भाषा में प्रेयर करता हूं तो मेरा शरीर नहीं प्रेयर करता बल्कि मेरा स्पिरिट प्रेयर करता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती वहाँ पर। हालेलुया। तो मेरी समझ काम नहीं करती, मैं अपनी समझ के अनुसार नहीं मांगता हूँ, फिर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता हूँ। हालेलुया। आइए हम थोड़ा टच करते हैं, पीछे चल जाओ एक चैप्टर पीछे, रोमियो को निकालो, 8 चैप्टर निकालो, रोमियो 8 चैप्टर, रोमियो 8 के हम 26 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम थोड़ा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा दुर्बलताई में, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हम हमारे अंदर पावर नहीं रहती, जब हम हमारे चारों तरफ से हमें लगता कि हम फंस चुके हैं, जब हम थक जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ जाते हैं। हालेलुया। जब हमारे पास प्रेयर के लिए शब्द नहीं होते, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, चर्च जाने का मन नहीं है। हालेलुया। जब हम थक जाते हैं चलते चलते, परमेश्वर में चलते चलते जब हम थक जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, जब 14 में पढ़ा कि ना मेरा शरीर प्रार्थना नहीं करता बल्कि मेरा स्पिरिट प्रार्थना में करता है और मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है 26 आयत में, रोमियो की किताब 8 चैप्टर उसकी 26 आयत को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में हमारी क्या करता है भाई, सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारी क्या करता है, हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए बेनती करता है। हालेलुया। हम इंसान नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, मगर आत्मा हमारे लिए आंखें भर कर जो बयान से बाहर है, वो ऐसे पिता के आगे हमारे लिए क्या करता है भाई, सिफारिश करता है। वो हमारे लिए क्या करता है, पिता के आगे सिफारिश करता है, विनती करता है। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं 27 आयत को, और मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। हालेलुया। मनो को जांचने वाला वो परमेश्वर, वो जानता है कि आपके मन की मंशा क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है। हालेलुया। वो जानता है आपको, आपकी ज़रूरत क्या है। ए मेरी भाई है, मेरी बहन, इधर ध्यान दे। प्रभु कहता है वो जानता है भी आपकी मन की इच्छा क्या है, आप क्या मांगना चाहते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। तो आगे लिखा है,
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर के आगे क्या करता है? विनती करता है। आमीन। और उनकी ज़रूरतों को क्या करता है भाई? पूरा करता है। इच्छा के अनुसार उनकी विनती करता है। हालेलुया। जो भी हमारी एक पवित्र लोगों की, धर्मी लोगों की ज़रूरत होती है, नीड होती है, उस ज़रूरत के अनुसार वो पिता क्या कि उसकी क्या करता है? सिफारिश करता है। तो जो आत्मा, जो हमारी, जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार हमें परमेश्वर फल देता है। हालेलुया। ये अन्य भाषा बोलने वालों के सीक्रेट। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, जितने सर्वेंट ऑफ गॉड मुझे वॉच कर रहे हैं, वुमेन ऑफ गॉड मुझे वॉच कर रहे हैं, मैन ऑफ गॉड मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ 120 लोगों ने जब अन्य भाषा पाई तो पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है और वहाँ पर 3000 लोग बचाए गए। और फिर उसके बाद फिर 2000, ऐसे संख्या उनकी बढ़ती गई। चेलों की संख्या क्या होगी? बढ़ती गई। परमेश्वर का राज्य, उसका कलाम, उसका वचन, उसका सुसमाचार लोगों में फैलता गया। हालेलुया। अगर आप ज़्यादा लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हो, एक बिग मिनिस्ट्री को करना चाहते हो, बड़ी सेवकाई को चाहते हो, तो जितनी ज़्यादा आप अन्य भाषा बोलेंगे, जितना ज़्यादा आपकी कलीसिया अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे, उतनी बड़ी आपकी सेवकाई होगी। हालेलुया। बड़ी सेवकाई का सीक्रेट एक ही है, वो है अन्य भाषा। बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है वो अपनी क्या करता है? उन्नति करता है। हालेलुया। बोलो क्या करता है? वो अपनी उन्नति करता है, अपनी ग्रोथ करता है, उन्नति करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर दिखा कि पवित्र आत्मा आहें भर के बयान से बाहर हमारे लिए पिता के आगे क्या करता है भाई? सिफारिश करता है। वो परमेश्वर की मंशा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमारी ज़रूरत को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। अब सिया 3 चैप्टर उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं तेरे मांगने से, सोचने से कई अधिक करने की ताकत रखता हूँ। वो सामर्थ तेरे बाहर नहीं है, वो तेरी सामर्थ अंदर है। हालेलुया। वो सामर्थ कहाँ है? होली स्पिरिट कहाँ है? बोलो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया। वो बाहर नहीं है। आपको उसको प्रकट करने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को उसको प्रकट करेंगे तब भी वो अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। जब तक हमें नहीं पता तब तक हमारे पास नहीं था, अब हमें पता चल गया, अब आपको प्रभु देगा। आमीन। जितने लाइव मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर आपके पास अभी तक अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं था, होली स्पिरिट का आपने बैप्टाइज नहीं किया, अगर आज आपने लाइव प्रॉपर सुना है तो आप इस सप्ताह में भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का सीक्रेट। एक बच्चा अपनी मम्मा के साथ एक ना किराने की शॉप पर जाता है और किराने का जो ऑनर है, मालिक है ना, जो शॉप का मालिक है, ठीक है, वो बच्चे को बड़ा प्यार आता है, उसको वो ना एक टॉफ़ी निकाल कर देता। बच्चे ये लोग बच्चा नहीं लेता भाई, जिद्दी होता, वो कहता मैं नहीं लूँगा। तो मम्मी हैरान है भी आज ये बच्चा कर क्या रहा है भी, आज ये तो कभी किसी चीज़ से मना ही नहीं करता, आज ये मना कर ही जा रहा है ना, बड़ा हैरान हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने पूरा बॉक्स, उसका पूरा टॉफ़ियाँ वाला वो डब्बा, पूरा बॉक्स उसके सामने कर दिया, ये ले बेटा ये ले ले। वो कह रहा मैं नहीं लूँगा, ऐसे करता मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। उसका प्यार आ रहा है। फिर थोड़ा टाइम क्या करता है वो, उसकी ऐसा पूरा वो मालिक जो दुकान का, शॉप का जो ऑनर है, वो अपना उस बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर हाथ डालता है, जितनी उसके हाथ में आती है उसको वो उसकी जेब में डाल देता है। तो मम्मी बड़ी हैरान होती है, रास्ते में चलती हुई बच्चे को पूछती है भी आज तूने क्यों भाई टॉफ़ी क्यों नहीं ली अंकल से, हैं तू आज क्यों टॉफ़ी क्यों नहीं ले रहा भाई, हैं बड़ा जिद्दी हो गया, तुम बात नहीं मानता, मैं तुझे बार बार बोल रही ले ले अंकल दे रहे हैं ले ले। कहना नहीं मम्मी आप समझे नहीं, अगर मैं निकालता मेरा हाथ छोटा था, 1-2 आनी, अंकल का हाथ बड़ा है, वो झादी देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर आपकी जो इंसान की सोच, एक लिमिटेड सोच है, इंसान की दायरा जो एक छोटा दायरा है, मगर परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो जब हम मांगते हैं, हम एक सोच के अकॉर्डिंग मांगते हैं, कि समझ के अनुसार मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे एक छोटी सोच रखता है, मगर वो तो आपको बहुताई से देना चाहता है। हालेलुया। वो तो राजा का राजा और प्रभु का प्रभु है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो जमीन आसमान का मालिक है, वो तो आपको सारी श्रेष्ठ के ऊपर राजा बनाना चाहता है। हालेलुया। तो आज से आप प्रेयर पवित्र आत्मा की सहायता से करना शुरू करो, क्योंकि जब वो आपको देगा, वो परमेश्वर की इच्छा देगी। परमेश्वर की इच्छा इंसान की इच्छा से बड़ी है। आमीन। वो नेक है,
उसमें कोई दो राय नहीं है, वो डबल माइंडेड नहीं होगा। और जो आपको प्रभु देगा वो आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी मिनिस्ट्री, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके नगर के लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रहा? हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। एक लास्ट आयत पढ़ते, निकालो मेरे साथ नीति वचन कहावतां। ओल्ड टेस्टमनी में चले जाओ, नीति वचन पंजाबी विच कहावतां निकालो। राबा सना रिबी बिशाका ला राबंदा नेबी नेबी। वेलकम टू होली स्पिरिट। राबा शाका राबा ला राबा। नीति वचन ओ याला राबा लाबा राबा नमसा। यस प्रभु। हम हम देखते हैं 26 आयत को। यहाँ पर सुनो क्या प्रभु का आत्मा सिखा रहा है। कहावतां एक चैप्टर उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। हिंदी में नीति वचन एक अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे 26 आयत को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के नीति वचन एक की 26 13 देखना। हाँ 23 आयत को देखो। नीति वचन 23 आयत को, नीति वचन 23 को देखते हैं। नीति वचन एक चैप्टर हम उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। परमेश्वर आज कहता है मेरी डांट को सुनकर अपने मन को क्या करो? फिराओ। मानो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उठेल दूंगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा आपके लिए उठेल दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा मुझे मिल गई, पवित्र आत्मा मुझे मिल गई। पवित्र आत्मा फीमेल नहीं है, पवित्र आत्मा मेल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिल गया, मिल गई नहीं, मिल गया। हालेलुया। तो हमने कहा ना पवित्र आत्मा हमें मिल गया। मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, मैं पवित्र आत्मा से भर गया। पाले ही नहीं, पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर नीति वचन हम वेरी गुड नीरज कुमार जी, गॉड ब्लेस यू, इस वचन को आप शेयर कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। नीति वचन जब एक ही हम 23 आयत को पढ़ते हैं, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उठेल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए क्या करूंगा? उठेलूंगा। मेरी डांट को सुनकर मन को फिराना है, अपने बुरे चाल चलन से अपने मन को फिराना, फिर परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर उठेलेगा। हालेलुया। मैं तुमको अपने वचन सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने वचन को तुझे क्या करूंगा? सिखाऊंगा। अपना आत्मा आपके ऊपर ठेलूंगा और अपने वचन को तुझे क्या करूंगा? सिखाऊंगा। हालेलुया। जब होली स्पिरिट आपके ऊपर होगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा, तो खुदावन कहता है फिर आपको परमेश्वर वचन को क्या करेगा? सिखाएगा। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में। हालेलुया। वो ऐसे बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। उसका राज्य हमारे बीच में आ चुका है। आमीन। बोलो उसका राज्य हमारे बीच में आ चुका है, क्योंकि अभी हमने होली स्पिरिट पाया, अन्य भाषा के बारे में जान लिया। जो अन्य भाषा के बारे में जानता है, जो पवित्र आत्मा के जानता है, उसके राज्य को जानता है, क्योंकि हमने उसके राज्य की अभी भाषा बोलनी सीख ली है। उस राज्य की जो उसके एंजल्स भाषा में बात करते हैं, परमेश्वर खुद उस भाषा से बात करते हैं, वो भाषा हमने क्या कर लिया? सीख ली है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन से परमेश्वर आपको बरकत दे, ब्लेस करें। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में 1 मिनट के लिए प्रेयर में जाएं। और राबा मामा शाखा रबा रबा सभी जन आज के वचन के ऊपर मनन करो। कितना ज़रूरी है होली स्पिरिट मेरे और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए, आपके घराने के लिए, आपके बिजनेस के लिए।
वो बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़रूरी है। रा बाबा शाकाला का रा बाला बारा और रे बे बेशा काला बारा बाला बारा बाला बासा का रा बारा बारा बा। बोलो 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 पवित्र आत्मा का यीशु हालेलुया। हो रा बाबा शा उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, भरपूरी करके रज़ा, भरपूरी करके रज़ा। उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 उतरा। आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे, आत्मिक वस्त्र मुझको पहना दे, लड़ना शैतान से मुझको सिखा दे, लड़ना शैतान से मुझको सिखा दे, भरपूरी करके रज़ा, भरपूरी करके रज़ा। उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 उतरा। आत्मिक जल प्रभु मुझको पिला दे, आत्मिक जल प्रभु मुझको पिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, भरपूरी करके रज़ा, भरपूरी करके रज़ा। उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 ए रूहे पाकी उतरा 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 उतरा। अपने हाथ को उठा, उतरा 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 उतरा। पिताजी, जितने लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, एक एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य है, तेरा अभिषेक है, तेरे ये मसा से बरत है प्रभु, तेरा आत्मा का आज इनका बेबटाइज हो, जहन्या वाशाओं से भर जाए। मैं स्पिरिट में नहीं छूता हूँ, हर एक बंधन श्राप को तोड़ता हूँ, अंधकार को डांटता हूँ, महामारी इनके जिंदगियों से ख़त्म हो जाए। तेरी आत्मा की सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से इनकी मिनिस्ट्रियाँ बढ़ जाएं, कि फैमिलियाँ बढ़ जाएं, और यीशु के नाम से इनके सोच के दायरे बढ़े, ये नेक्स्ट लेवल को ले रिसीव करे पिता। जिन बहनों के पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, मैं स्पिरिट में नहीं छूता हूँ, आत्मा में टच करता हूँ प्रभु,
और खुदावंद इनकी बंद कुक्के खुल जाए, गिल्टियाँ पिघल जाएं, सौलियाँ जाएं, रिपोर्टें चेंज हो जाएं, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं, किडनियों के रोगी चंगे हो जाएं, हार्ट के रोगी चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। माइग्रेन जाए, आंखों की बीमारी जाए, कान की बीमारी जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा सामर्थ आए, तेरा अभिषेक आए और मेरे पिता यीशु के नाम से ये गुड न्यूज़ के साथ आए। और पिता हर एक बैड न्यूज़ को मैं कैंसिल करता हूँ, हर एक एक्सीडेंट की स्पिरिट को ढांढता हूँ, नशे की आत्माओं को इनकी ज़िंदगी से ढांढता हूँ मेरे पिता, बेविचार की स्पिरिट को ढांढता हूँ मेरे प्रभु। अपने लहू में कब्र कर, तेरा सामर्थ छुए, तेरा अभिषेक छुए, जे बढ़ते जाएं प्रभु, जे बढ़ते जाएं प्रभु तेरी दया में, तेरे मसा में, तेरे अभिषेक में प्रभु, तेरा ढूंढा में सामर्थ इनकी जिंदगी में कार्य करे पिता। यहोवा का आत्मा इनके ऊपर ठहरे, बुद्ध और समझ का आत्मा, ज्ञान और सामर्थ आत्मा, यहोवा के डर उसके भय का आत्मा इनके ऊपर ठहरे पिता। उठ खड़ा हो, प्रकाश मानो कि तेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो चुका है। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, प्रभु कहता है उठ खड़ा हो, प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, वो सामर्थ तेरे ऊपर आ चुकी है, वो अभिषेक तेरे ऊपर आ चुका है, बंधन टूट चुके हैं, दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद है, हर एक जादू टूना, तांत्रिक विद्या, काला एलम किया कराया, लगाया, खुआया, ठुट यीशु के नाम से। उल्टियों को तुम्हारे अंधकार बाहर आया यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ है, सामर्थ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के वचन को सुना, आज तेरा सामर्थ इनको छू जाए प्रभु, कि बॉडियों को टच करे, इन्हें हील करे प्रभु, हील करे, तंदुरुस्त कर, चंगियाई दे पिता, ब्लेस कर पिता। हड्डियों के पेशेंट, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, बहुत पेन जाए, गठिया जाए यीशु के नाम से, शुगर लेवल आपके नॉर्मल हो जाए पिता, तेरा सामर्थ कार्य करे प्रभु। और पिता इन दिनों में अपने बच्चों को संभाल पिता, प्रेयर करते हैं महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए प्रभु, जितने लोग सभी जन एक मनोज अपने हाथ को उठाओ, महाराष्ट्र के लिए प्रेयर करो, दिल्ली के लिए प्रेयर करो, ताकि ये जो कोरोना वायरस है प्रभु यीशु का लहू उन्हें सेफ करे, उसका आत्मा का सामर्थ उस वायरस को ख़त्म करे। हाथों को उठाओ पिता, महाराष्ट्र के लिए प्रेयर करते हैं लॉर्ड, महाराष्ट्र के लिए प्रेयर करते पिता, यीशु के नाम से पूरे महाराष्ट्र के ऊपर तेरा सामर्थ आ जाए, तेरा अभिषेक आ जाए, महामारी खत्म हो जाए यीशु की आत्मा की सामर्थ से प्रभु, यीशु के आत्मा के सामर्थ से महामारी खत्म हो जाए प्रभु। तेरे अभिषेक के द्वारा दिल्ली के ऊपर भी तेरा अभिषेक आए, वो तेरा आत्मा बढ़ाए प्रभु, दिल्ली के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर प्रभु तेरा आत्मा बढ़ाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरे लोग कोरोना से जो पीड़ित है पिता, जो पीड़ित है, पीड़ित है, पीड़ित है पिता, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जो ग्रस्त लोग हैं, वो आज़ाद होने पाए आत्मा की सामर्थ से प्रभु। तेरे लहू का अभिषेक, तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ्य मैं ढेलता हूँ प्रभु। तेरा आत्मा आज छू जाए, डॉक्टरों को छू जाए पिता, प्रशासन को छू जाए, जितने परमेश्वर खुदावंद जो भी प्रशासन है पिता, जो भी गाइडलाइन है पिता, जो पिता उनको फॉलो कर रहे हैं पिता, प्रभु एक एक के ऊपर तेरी कृपा हो पिता, जो अपने घरों में है, बाहर है पिता, जो अपनी फैमिलियों से दूर है, एक एक के ऊपर तेरी कृपा प्रभु, अनुग्रह कर पिता, अपने लहू में कर, जो ऑक्सीजन की कमी है वो कमी पूरी हो पिता। पिता वातावरण को तेरी आत्मा की सामर्थ्य में शुद्ध करते हैं, वातावरण आत्मा की सामर्थ्य शुद्ध हो जाए पिता। पिता यीशु के नाम से खुदावंद तेरा सामर्थ्य कार्य करे पिता। मैं प्रार्थना करते पिता पूरे संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए पिता, तेरा आत्मा इनके ऊपर मडराए पिता। यहाँ जहाँ से भी ये कनेक्टेड लोग हैं, आज पाकिस्तान के लिए प्रेयर करता हूँ, जो प्रभु तू मुझे अभी दिखा रहा है प्रभु, पाकिस्तान को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ पिता, पूरे पाकिस्तान को प्रभु तेरी सामर्थ्य में देता हूँ मेरे प्रभु। हर एक अंधकार से बचाना परमेश्वर, तेरी कृपा को मांगता हूँ, तेरे लहू में छिपाता हूँ प्रभु, तेरा सामर्थ्य के ऊपर आए पिता, तेरा अभिषेक आए मेरे प्रभु, और प्रभु तेरे लोग तेरी सामर्थ्य से भरे, तेरी बेधारी आए पिता, तेरी बाइबल आए पिता, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की प्रेजेंस में आप सब बढ़ते जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा आप सब ने ब्लेसिंग को पाया है, आशीष को पाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि इस आशीष को बहुत से लोग और अपनी ज़िंदगियों से ले सकें, और ये परमेश्वर की उस वॉइस को, आवाज़ को सुनकर और उसमें परमेश्वर में और बढ़ सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की। खुदावंद आपको संभाले। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।